हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं खैरियत से हो गया भाई। चाचा चाचा जी भी साथ तैयारी चाचे को कर। गुस्सा बहुत है। पॉइंट दे रही है। कोच पे था। पॉइंट के पीछे भागने वाले से कुछ ना होगा बाद में जीता। बात करते हैं। दिमाग लगा क्या खेलना होगा। सब जीतने वाले मैच आ रहे हैं तन्ने। आए रोमी साहब तो आपने ये किसी को वही है जिसमें ये वही है। अब ये किसी को भी नहीं छोड़ेगी। अब ये किसी को भी नहीं छोड़ेगी। अब ये किसी को भी नहीं छोड़ेगी। एक कमेटी को देगी। हाँ जी। कहने को तो एक राउंड सिर्फ 2 मिनट का होता है, तो सोचा जावे तो 2 मिनट में 120 सेकंड होते हैं। हाँ जी। उस 1 सेकंड का इंतजार कर जब सामने वाला गलती करे। She's good, isn't she? Yes sir. मैंने सिखाया। बहुत सिखाया इसने। ये तो मौलवी और मुझे पकड़ाएं इस कोच को। इसको हम दो आपकी हैं। ट्रेनिंग तैयार लग रही हो? इसके साथ हम कुश्ती लड़ेंगे पहले। पापा को पता है? क्या बोले? ज्यादा खुश होने की जरूरत ना है। हाँ जी उछलना नहीं दिया। सही बात है। और मेहनत चैंपियन। अब वाली मजा आएगा। अपनी संस्कृतियों की झलक दिखलाता मेजबान देश भारत सभी के लिए बड़े ही गर्व का मौका। और ये भारतीय क्रिकेट स्टेडियम में प्रवेश करता हुआ दर्शकों द्वारा जोरदार तालियों से उनका स्वागत। हम आपको बताना चाहेंगे कि कॉमनवेल्थ गेम्स में 72 देशों के चुनिंदा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। हम कल फिर हाजिर होंगे रोमांचक मुकाबलों की शुरुआत के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट। अपने मुकाबले से पहले गीता काफी नर्वस थी, पर होती भी क्यों ना, इंटरनेशनल मैचेस में उसका अब तक का प्रदर्शन काफी बुरा ही रहा था। थोड़ी ही सही, लेकिन देश ने गीता से उम्मीदें तो लगाई रखी थी। शायद गीता के पास खुद को साबित करने का यो आखिरी मौका था। तो जी मैदान सज गया। विमेंस रेसलिंग के 55 किलो वर्ग का ये पहला मैच भारत की गीता कुमारी और वेल्स की मेलिसा एंडरसन के बीच। गीता काफी नर्वस नजर आ रही है। अब देखना ये है इंटरनेशनल मैचेस ये वही है जिससे पहले आ रही है। जाने कि वो अपने सिलसिले को तोड़ पाती हैं या नहीं। हम दर्शकों को बताना ये तो ऐसा लग रही है चैनी है। 2-2 मिनट के 3 राउंड्स होंगे। ट्रेनिंग नहीं जो खा जाएगी जैसे लड़की को। वो मैच जीत लेगा। वो देख कैसे वो आज इसको ऐसे पटके लगेंगे, ये सोचती रहेगी मैं इसको हो क्या गया है। दोनों ही रेसलर्स काफी सतर्क, कोई भी शुरू में पॉइंट्स नहीं देना चाहता है। और ये मेलिसा का शॉट आता है, ये तो थोड़ी सी मुश्किल में। और ये मेलिसा को 1 पॉइंट, मेलिसा 1, गीता 0। कोई नहीं 1-2 पॉइंट देने हैं पहले बाद में पटके लगाने हैं बड़े। मेलिसा काफी स्ट्रांग नजर आती हुई। और ये मेलिसा को 3 पॉइंट्स और। क्या कर रही गीता? संभल कर खेलना होगा गीता को, क्योंकि अगर अब 2 पॉइंट्स और दे बैठेगी तो टेक्निकल सुपीरियरिटी के कारण ये राउंड हार जाएंगी। और ये गीता की अच्छी कोशिश और एडवांटेज मेलिसा को। ये 2 पॉइंट्स मेलिसा के। जिसका डर था वही हुआ। कुछ नहीं होगा, अभी 2 राउंड बाकी हैं, कोई मसला ही नहीं है। 6-0 से जीत लिया है। क्या कर रही है गीता? इतनी बुरी तरह से तुम हार। अब देखना है कि पहला राउंड बुरी तरह से हारने के बाद गीता दूसरे राउंड में वापसी कर पाती है या नहीं। गीता का अच्छा अटैक, मेलिसा का काउंटर अटैक। 2 पॉइंट्स फिर से मेलिसा को। और ये 1 और पॉइंट मेलिसा को। क्या कर रहे धीरे-धीरे गीता के हाथ से जाता हुआ। हारना नहीं है गीता। अब आप बोला है भाई, आप देख पटके हुए ये कहाँ से
गीता 3-0 से पीछे, उन्हें जल्दी ही कुछ करना होगा। गीता कोशिश करती हुई, पर पॉइंट्स उनके हाथ नहीं। और ये गीता के पास अच्छा मौका, 2 पॉइंट्स गीता को। मेलिसा 3, गीता 2। अब गीता इसको बॉल मारेगी। कोशिश करती हुई, लेकिन रेफरी की विसिल धीरे धीरे राउंड समाप्ति की ओर जाता हुआ और गीता अभी भी 1 पॉइंट से पीछे। लगता है गीता एक बार फिर से शुरुआती दौर में ही हार के बाहर हो जाएंगे। और दोनों ही रेसलर्स पॉइंट स्कोर करने की कोशिश करते हुए पटक पटक इसको। अब इस मैच में वापसी के लिए गीता को बस 4 सेकंड रोकना होगा मेलिसा को। मेलिसा कोशिश करती हुई, पर सफलता उनके हाथ में नहीं। जीत रही है भाई। गीता की मुकाबला 1-1 की बराबरी पर। गीता कुमारी फोगाट ने दिखा दिया है कि वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। देख गीता, आखिरी राउंड है, समझे? समझ के डिफेंड। इसकी वो सुनी नहीं रही। इसकी उसने सुननी क्या है, इसकी सुनेगी तो हारेगी। अटैक कर क्या खेल? हाँ, अटैक कर। बाप की सुनेंगे। वो तू परे हो जा यार आगे से। और ये फाइनल राउंड शुरू। उसने बाप के दांत चला ऐसे ऐसे लगा। पॉइंट गीता को। गीता 1, मेलिसा 0। गीता मेलिसा पे हावी पड़ती है। गोरी को पटक ऐसे। पॉइंट्स उनके हाथ नहीं। पटक गोरी को। 2 पॉइंट्स गीता के नाम। आए पटक पटक। मेलिसा 0। हाँ, गीता अपनी लीड पर जाना रख पाएंगी। गोरी को पटक पटक। वेरी गुड, अब डिफेंड कर। हाँ, डिफेंड कर। भाई अटैक करेगी। हाँ, डिफेंड वाला काम नहीं है इधर। 3 पॉइंट मेलिसा को। थोड़ा सा डिफेंड कर। कोई ना, अटैक। स्कोर डिफेंड नहीं करना, अटैक कर। इसको छोड़। अब ये मैच किसी भी दिशा में पलट सकता है। गीता के पास जीतने का अच्छा मौका था, पर उन्होंने अपनी लीड गंवा दी है। दोनों ही रेसलर्स संभल कर खेलते हुए, ये गीता थोड़ी सी मुश्किल में। ऐसे ये बाप वाला था। मैच खत्म होने में बस कुछ ऐसे लगा लगा इसकी कान लगा। और इसी के साथ गीता ने ये मैच जीत लिया है। हाँ जी। सुपर। किसी को कोई खास उम्मीद नहीं थी, उन्होंने ये मैच अटैक। सबको गलत साबित कर दिया है। कोच डिफेंड ही करवाए रहा। दर्शक दीर्घा में बैठे हुए महावीर ओए यार, इसने कोई बहुत करना है गर्व का ना। मौका। करे। और ये गर्व का मौका है पूरे देश के लिए। कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया अब तक 5 गोल्ड, 13 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका है। विमेन्स रेसलिंग की 55 किलो कैटेगरी में सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं इंडिया की गीता कुमारी फोगाट। आए। मनोज जी, गीता का मुकाबला होगा नाइजीरिया की नेओमी वो एडवर्ड्स। तेरी वो कोई मसला नहीं यार। वो देख ले जो है बहुत ही ये strong काली आ गई है। ये काली को बहुत मारेगी। ये सलमान किधर आ देख गया है? सकते हैं कि अपने opponent को तो किसी तरह का कोई अवसर नहीं काली की वीडियो वो देख रही है ना पहले। इसका बाप भी ये चीजें देख रहा है। आसान नहीं होगा इस बार मुकाबला गीता के लिए। हार तो तूने अपने मन की कर ली, अब वैसे करना है जैसे मैं बोल रहा हूँ। ओ यार चला जा, क्यों मरना तूने? जीतने से नहीं। इस नाइजीरिया वाली से जीतना कहाँ से तू आ गया कोच? पर नामुमकिन ना है। अटैक करके खेलना होगा, वरना पॉइंट्स नहीं ले पाएगी। अटैक करके नहीं खेलना है हमने, वो 2 पॉइंट्स ले तो तू 3 के लिए जा। वरना 2 पॉइंट्स लेने जाएगी और 3 दे बैठे। बहुत मौके मिलेंगे तुझे पॉइंट्स बनाने के। तू उसने मौका मत देना, क्योंकि वो तन्ने मौका अब वो उल्ट चल रहा है। फंसा के खेलना है हमने ही वाला। हाँ पॉइंट्स ना मिलेंगे तो वो तावड़ी होगी और मौका देगी। हाँ, वो ये मौका चाल है। ना छोड़ना है। ये होता है बाप की माने की बाप की। नहीं भाई, कोच ने एक बार करके दिखा दिया है। एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग उन्होंने दी है। चाहे भाई उन्होंने पहले वो बाहर जाने से रोक दिया, फिर सारी सीडी देखकर फिर उनको एक एक जो गलती है ना वो बताई है। कोच बोलता रहा है भाई ऐसे करो, डिफेंड करो, डिफेंड करो। बाप ने कहा है
चढ़ के लगी आओ आगे इसको ना चढ़ के लगी आओ आगे। हाँ। ये किधर है? इसको गिराओ अच्छे तरीके से, इससे जीतना है। और भाई जीती है। अब वो कह रहा है कि आपने अटैक करना है, पर बाप ने कहा कि डिफेंड करना है आपको। अगला है। चढ़ के लगी आओ। ओए, बाप इस ने मैच बोला अगले चढ़- मैच की बात कर रहा हूँ भाई। जी सलमान भाई यार जैसे भी है ना आप You are right। प्लेयर हाँ, बहुत अच्छे हमने आ रहे कांड हैं। लगा दी थी पहले आगे। इंटरनेशनल आप प्लेयर आ रहे हैं तो भाई उसके लिए बहुत चैलेंज है। अब ना तो वो खाड़े वाली रही है रेसलिंग है और ना ही भाई आगे पीछे जो चैंपियन थी, अब इंटरनेशनल है। भाई जैसे अपना इंटरनेशनल शुरू हुई है ना, उस वक़्त जो अपना कोच साहब हैं वो बार बार बोल रहे थे डिफेंड करो, और वो पहला राउंड तो 6-0 से आ रही है। दूसरे में जब उसका बाप बोला है, उसने बोला है कि अटैक करो, तो उसमें भाई 5-0 का उसने मार्जिन मारा है, ठीक है। तीसरे में भाई उसने मैच विन किया है। तो कोच अभी भी आकर बोल रहा है इस मैच में कि जब सेमीफाइनल मैच होगा तो आपने भाई अटैक करना है, ताकि वो उसके बाप वाली मैं चीज़ पहले ही बोल दूं ताकि मुझे भी कोई हौसला मिल जाए। लेकिन उसके बाप ने बोला है कि अगर तुम अब ये गलती दोबारा करेगी तो तुम आगे खेल नहीं सकोगी। अब तुमने डिफेंड करना है, कोशिश करनी है पॉइंट बचाने की, ठीक है। अगर उसको पॉइंट आप नहीं दोगी तो वो गलती करेगी और उसी टाइम आपको मौका मिलेगा, आप पॉइंट करेंगे। चढ़ाई कर इस तरह भाई उसके बालक को तो जो भाई एकेडमी में उन्होंने नहीं आने दिया, लेकिन भाई उसने मोबाइल दिया था। वो भाई जो बात भी है ना, अब जो भी उसके गीता से बात करनी ना या समझानी है, वो अब मोबाइल के जरिए भाई उसको बोल रहे हैं कि आपने ये गलती नहीं करनी, इस तरह आपने खेलना है क्या। नहीं हम तो पास नहीं है मौलवी साहब। लेकिन ये कि भाई अगला जो मुकाबला है ना वो नाइजीरिया की है, जो कि आंखों से और हर चीज से लग रहा है कि मतलब खतरनाक औरत है। और अब देखो उसने अटैक करना है, इसने डिफेंड करना है। आप कोच की माने या बाप की माने, ये आप आगे मैच में पता चलेगा। देखते हैं किसकी कांड लगती है। हाँ जी लगी आ रही वैसे है। उसके साथ ना सलमान का मुकाबला होना चाहिए। आए उसने इसको लात मार खाने का बेचारे ने बेचारे ने सिर्फ गुस्सा निकाला है, उत्ते चढ़ के आ जा। चढ़ के आ जा। क्या बात है यार, चढ़ के लगी है। ये आजकल ये यंग जनरेशन, बिल्कुल। पढ़े लिखे लोग देखते हैं ना। कांड लगा